बोलो गणेश जी महाराज की जय। राम राम। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी पर केले के पौधे की उत्पत्ति कैसे हुई। दुर्वासा ऋषि को तो हम सभी जानते हैं और उनका स्वभाव भी क्रोधी था, ये भी सब जानते हैं। दुर्वासा ऋषि की पत्नी थी कदली माता। तो उन दोनों में आए दिन आपस में थोड़ी झड़प होती रहती थी। दुर्वासा ऋषि भी क्रोधी थे और कदली माता भी थोड़ी स्वभाव की क्रोधी थी। तो वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे और वो उनका पूरा कार्य करती थी, सेवा करती थी, उनकी सब तैयारी करती थी पूजा की। उनके लिए यमुना से जल लेके आती थी नहाने के लिए, सारा उनका काम करती थी हरदम, और साथ साथ में घर बार भी संभालती थी और इस तरह से अपना जीवन यापन करती थी। पर थोड़ी सी गलती पर ही दुर्वासा ऋषि उन्हें बहुत ही एकदम से डांट लगा देते थे। तो उनको भी सहन नहीं होता था और वो भी उनको जवाब देती थी। आए दिन उनमें दोनों में झड़प होती रहती थी। एक दिन माता कदली बैठी बैठी ऐसे सोच रही थी कि मेरी भी क्या किस्मत है, दिन भर मैं घर संभालती हूँ, सेवा करती हूँ इनकी, और ज़रा सी मेरे से चूक हो जाती है तो फिर ये मुझे डांटने लग जाते हैं और तुरंत ही श्राप देने का डर दिखाते रहते हैं। भगवान, मुझे कोई ऐसी वस्तु बना दो आप, जिससे मैं हरदम ही आपके सानिध्य में रहूं और आपकी सेवा में रहूं हरदम, और दुनिया मेरे को पूजे। तो ऐसा भाव करके वो माँ बैठी बैठी सोच रही थी और रुदन कर रही थी। तो वहीं से शनिदेव का गुजरना हुआ। शनिदेव ने उन्हें देखा और तो उनके मन की बात को भांप लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाव इनका अच्छा है, कोई गलत है नहीं, दोनों ही भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो कर्म करती हुई अपना फर्ज निभा रही है और वो तपस्या करके अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। तो शनि भगवान ने दुर्वासा ऋषि पे दृष्टि डाल दी। शनि देवता ने सोचा कि इनकी मनोकामना जरूर पूरी होनी चाहिए। तो फिर माता कदली जब उनके लिए यमुना का जल लेकर गई और वो थोड़ी देर हो गई उनको जाने में, तो फिर दुर्वासा ऋषि उन पे क्रोध करने लगे और वो खुद भी स्वभाव की क्रोधी थी। तो उन दोनों में झड़प हो गई। तो माता कदली ने कहा कि हाँ, आप मुझे श्राप दे दो, भस्म कर दो, आप ऐसा करो, हमेशा के लिए मुझे भस्म कर दो, मैं भी दुखी हूँ एकदम से। ऐसे कह के वो भी क्रोध में आ गई और दुर्वासा ऋषि को भी क्रोध आया। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जा तुम अभी की अभी भस्म हो जा मेरे श्राप से। तो माता कदली वहाँ भस्म हो गई। फिर जब उनका शरीर शांत हो गया कदली माता का, तो उनका क्रोध जब ठंडा हुआ तब उन्होंने सोचा कि देखो मैंने कितना गलत करा है। जब वो दूसरे दिन यमुना नदी पे नहाने के लिए गए तो वहीं वो रोने लग गए और उनको ऐसे याद आई कदली माता की कि वो मेरी कितनी सेवा करती थी, जल्दी उठती थी, यमुना से जल लाती थी और मैं वहीं स्नान कर लेता था। आज वो नहीं है तो मुझे यहाँ आना पड़ा है। लेकिन ये हुआ कैसे, इतना क्रोध कैसे आया मेरे को, इसके पीछे कोई कारण जरूर है। और माता वहाँ उनको दिखाई देने लगी ऐसे, जैसे वो उनसे बोल रही है कि देखो मैं कितना कार्य करती हूँ सारे दिन भर और फिर भी आप मुझे डांटते रहते हो। ऐसे करके वो बहुत ही पश्चाताप उनमें करने लगे। तो उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि माता कदली जब ऐसा सोच रही थी मन के अंदर कि मुझे कोई भगवान ऐसी वस्तु बना दो जिससे मैं आपके सानिध्य में रहूं हरदम, उस वक्त शनि देवता ने मेरे ऊपर दृष्टि डाली है और उन्होंने मुझे क्रोध दिलाया है और उनकी वजह से मैंने श्राप दिया है। तो फिर उन्होंने शनि देवता को श्राप देने की सोची मन में कि आज शनि तुम्हारी वजह से मैं अपनी पत्नी से बिछुआ हुआ है मेरा, तो मैं तुझे दूंगा श्राप। ये सोचकर शनि देवता पे क्रोधित हो गए भगवान दुर्वासा। तो फिर शनि देवता को उन्होंने श्राप देने की कही। तो शनि देवता ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि प्रभु आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने तो अपनी माता कदली का मन का जो विचार था वो एकदम भांप लिया और फिर मैंने सोचा कि इनकी ये इच्छा है कि मैं भगवान के सानिध्य में रहूं, तो ये कोई गलत तो इनका विचार है नहीं, तो इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए जरूरी है, इसलिए मैंने आप पे दृष्टि डाली और आपने इनको श्राप दे दिया। तब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि शनि मैं तुझे तो श्राप दूंगा, इसकी आगे की कथा लंबी है। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आज मैं मेरी इस कदली को ये वरदान देता हूँ कि जो इसकी भस्म है ये केले के रूप में परिवर्तित हो जाए
और ये सृष्टि के अंदर केले का पौधा बनकर जब तक ये संसार है भगवान विष्णु के और सभी देवताओं की पूजा में काम में आए और ये हमेशा भगवान के सानिध्य में रहे। तो ऐसे वरदान मिलने के बाद माता कदली केले का पेड़ बन गई और आज भी हम केले की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा में काम में लेते हैं, विष्णु भगवान के अर्पण करते हैं, सभी देवताओं के अर्पण करते हैं। इस तरह से इस संसार में केले की पेड़ की उत्पत्ति हुई। बोलो दुर्वासा ऋषि की जय, कदली माता की जय। राम राम।